क्लास 9th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो अगला सेट पेपर है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सा सेट है, सेट डी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 100% प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन सभी जिलों के लिए पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा, और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप याद करें। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ध्यान रखना है, गैस 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, तो इसमें आपको गैस ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी परीक्षा में अगला क्वेश्चन आएगा कि आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो ये विलयन जो है जल में आयोडीन को घोलने पर बनता है, तो इसमें आपको लिखना है जल में आयोडीन या एल्कोहल में आयोडीन। बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर आपको एल्कोहल में आयोडीन करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है तो वो कितना होता है? इसमें आपको लिख कर आना है 24। ठीक है, 24। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो मैग्नीशियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282। अगला क्वेश्चन देखें, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं तो अंतः प्रद्रव्य जालिका से लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, या फिर गोल्जी उपकरण से होते हैं, या फिर केंद्रक से होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, तो वह कौन सा ऊतक होगा? ध्यान रखना है, और वो ऊतक हो जाएगा कंडरा ऊतक। तो इसमें आपको कंडरा ध्यान रखना है सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक क्या है? तो चाल और वेग का दोनों का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान। प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो कौन से प्रक्रम में? तो यहाँ पर आपको लिखना है ऊर्ध्वपातज पातन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऊर्ध्वपातन। आवोगैद्रो स्थिरांक क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आपको याद करके जाना है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की खोज संभव हुई, तो इसमें आपको लिखना है परमाणवीय नाभिक। तो यहाँ पर आपको लिखना है सभी बच्चों को, और वो हो जाएगा परमाणवीय नाभिक, ये आप लिखेंगे। प्लास्टिड्स प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 3 प्रकार के होते हैं। आहार में पेशियां पाई जाती है, तो आहार में अनैच्छिक या अरेखित पेशी पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अरेखित। अरेखित। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है विस्थापन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? विस्थापन सही आंसर होगा। कार्य करने की क्षमता क्या होती है? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है, इसमें आपको ऊर्जा लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा पेपर आएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। क्वेश्चन है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ में आपको मिलाना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर ख से मिलाना है। ब्रोमीन में अधातु तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अमोनियम में आपका हो जाएगा NH4+। जेम्स चैडविक में आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। पास्कल में आपको मिलाना रहेगा, देखिएगा पास्कल में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दाब का मात्रक। 1 किलोवाट में आपको मिलाना रहेगा 1000 जूल प्रति सेकंड से। स्रव्यता परास में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। गाजर घास में आपको पार्थेनियम से मिलाना है, तो ये आपकी जोड़ी है, बिल्कुल यहाँ पर आपको इस जोड़ी को याद करके जाना है। अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस
तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है और वो हो जाएगा 373 केल्विन। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो तांबा और जिंक, इसमें आपको क्या याद रखना है, तांबा व जिंक। दो कोशिकांगों के नाम लिखे जिनका अपना डीएनए होता है। तो इसमें आपको लिखना है, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। तो ये बने होते हैं दृढ़ोतक के। तो इसमें आपको क्या लिखना है, दृढ़ोतक। बल का मात्रक क्या है, तो बल का जो मात्रक है इसमें आपको लिखना है न्यूटन। किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो कार्य कितना होगा, तो कार्य हो जाएगा 96 जूल के बराबर। रबी की 2 फसलों के नाम बताना है। इसमें आपको लिखना है गेहूं और चना। क्या लिखना है, गेहूं चना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।